वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामी ममालिक के सरबराहों से राबते। शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, कवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी राबता। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और काज़ाकिस्तान के सदर को भी फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक वफाकी बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए 27 जून का दिन मुख्तस। और कराची की फैक्ट्री में लगी आग 18 घंटे बाद भी ना बुझी। फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। तर्जुमान के मुताबिक 75% आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद जख्मी हुए। आग से मुल्हिका 4 फैक्ट्रियां भी मुतासिर हुई। ईद की छुट्टियों के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली। मुल्क भर में पानी के बड़े जखीरों पर तामीराती काम तेज करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मौसर वसाइल को मुतहर्रिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल न कर सकी। महंगाई में कमी का हदफ हासिल करने में कामयाब। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले औसतन 5% रही। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। सर्वे के मुताबिक ज़रई और खिदमात शोबों के अहदाफ भी हासिल न हो सके। रवा माली साल सनती तरक्की मुकर्ररा हुकूमती हदफ से ज़्यादा रही। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% के मुकाबले में 2.7% रही। ज़रई शोबे की तरक्की 0.6%, सनती शोबे की तरक्की 4.8% रही। माली साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे से 31 अरब 21 करोड़ डॉलर्स रहीं। स्पीकर ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। अवाम बिजली के 2 मीटर लगवा सकते हैं या नहीं, वजाहत आ गई। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है 2 मीटर्स पर पाबंदी की खबरें गुमराह कुन और अवाम में बेचैनी फैलाने की मजमूम कोशिश है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। किसी भी रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी जमातों से राबते। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। सियासी जमातों की क़यादत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का 4 सूबों के वज़राए आला को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का 4 सूबों के गवर्नर से भी राबता। स्पीकर कौमी असम्बली को भी टेलीफोन। चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। मैं एमकेएम को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम सरअंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची को साफ करेंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। कराची की सफाई पर महाज आ रही। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा, मेयर कराची की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। आवाम को चूने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने कहा, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तबीयत साफ कर दी। कहा, MQM का मतलब मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं मुत्तहिदा वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। 2 रोज से सड़कों पर हूँ, लेकिन मुखालिफिन इल्जाम
इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहां सब अच्छा दिखाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए के इश्तेहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कराची में 37,000 टन से जायद आलाइशें उठाई जा चुकी। सड़कों को धोने के बाद जरासीम कुश स्प्रे होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी लफ्जी जंग में कूद पड़ी। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, ईद वाले दिन भी नाकामियां छुपाने वाले तनकीद से बाज नहीं आए। वज़ीर आला का ग्राउंड पर जाना ज़रूरी नहीं। इस वक्त पंजाब में 1,40,000 वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। 2 दिन से ज़्यादा वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फ़ौज मंजरेआम से गायब है। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। पहले दिन के मेहमान दूसरे रोज बने मेजबान। घर घर दावतें, ख्वाबों के साथ साथ दोस्त और रिश्तेदारों में गपशप। माहिरीन सेहत का मजे मजे के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। खाने पीने के बाद ब्रेक, अब कुछ तफरीह हो जाए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अवाम ने पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची में शहरियों के सी व्यू पर डेरे, साहिल पर नौजवानों का पश्तो म्यूजिक पर शानदार रक्स। इस्लामाबाद में शहरियों ने लेक व्यू पार्क का रुख कर लिया। झील किनारे सैरो तफरीह खूब लुत्फानंदोज हुए। इतने साल हो गए, अभी कोशिश ये कि मरना जीना यहाँ क्या करना। आज ईद उल अज़हा का दिन, हम सब बहुत खुश हैं। एक दूसरे के साथ गले मिलकर हम सब ने खुशी का इजहार किया है। ईद पर ओल्ड एज होम में बुजुर्ग शहरी उदास। कहा, खुशियां सिर्फ तोहफों से नहीं अपनों से होती हैं। SOS विलेज लाहौर में यतीम बच्चे वालिदैन को याद करते रहे। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी गर्मी है, इसलिए अब हम अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब शाम को हम बैठ जाएंगे, फिर बर्गर्स वगैरह, और फिर दोस्तों के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। खेलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा और उनसे बातें वगैरह करूँगा। बच्चों को बहुत याद आती है अपने बाप की। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। हम सबको उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती। शहीद का बहुत रुतबा है, माँ बाप को सदमा ज़रूर है, लेकिन ये आप और हम सब इन शहीदों की वजह से आज़ाद फिर रहे हैं अपने मुल्क। ईद उल अज़हा पर शोहदा के वरसा के जज्बात से भरपूर पैगामात। कहा, मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों पर फख्र है। ईद पर शहीदों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुजाज कराम की शैतान को कंकरियां मारने के बाद मिना से रवानगी। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे रोज़ भी रमी करेंगे। पाकिस्तान में हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। पहली हज परवाज 307 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। 11 जून को 8 परवाजें हुजाज कराम को लेकर वतन वापस आएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। 833 बसों और कोचेस की चेकिंग से मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपये वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये जुर्माना। शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी ट्रांसपोर्टर को अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। कि इलेक्ट्रिक ने अवाम को ईद के दूसरे दिन भी ना बख्शा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। घरों में फ्रिज के अंदर रखा गोश्त खराब होने का खदशा। गर्मी की धुआंधार इनिंग्स 50 जड़ दी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 को छू गया। सिब्बी 49, बहावल नगर, रहीम यार खान और शहीद बेनजीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, मुल्तान 43, लाहौर और पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची और कोयटा में दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा।
बालाई इलाकों में कल से 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का इम्कान। कराची एक मरतबा फिर लरज उठा। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, शिद्दत 3.5 और गहराई 9 किलोमीटर रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शहर और माड़ा में भी जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज और माड़ा से 118 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था।